हिंदू महिलाओं को माता पिता के प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलता है उसको इस वीडियो में देखेंगे। और मुस्लिम महिलाओं को उनके माता पिता के जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना अधिकार मिलता है, ज़मीन से या घर से, उसको भी देखेंगे। और क्रिश्चियन में भी किस तरह का अधिकार है बेटी के लिए। तो ये बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार है, स्पेशली बेटी को क्या अधिकार मिलता है ज़मीन से, ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, शादी के बाद या शादी से पहले, या कोई महिला है उसके पति का डेथ हो गया है तो किस तरह से अधिकार जो है उनको मिलेगा। तो ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वन बाय वन करके देखते हैं और कानून में जो बदलाव हुए हैं ये सब देखते हुए इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करूंगा कि एक बेटी को कितना अधिकार मिलता है संपत्ति में, माता पिता के संपत्ति में। तो पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू लॉ पर, फिर हम आएंगे मुस्लिम लॉ, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिश्चियन लॉ पर। देखिए, हिंदू लॉ में जो पैतृक संपत्ति होता है और एक होता है आय की संपत्ति, जो माता पिता ने अपनी जो इनकम है उससे संपत्ति खरीदा है, कोई संपत्ति बनाया है। और दूसरा होता है पैतृक संपत्ति, जो चलता आ रहा है दादा परदादा से कई सालों से, जो पैतृक संपत्ति होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी में बेटी के अधिकार जो होता है वो बराबर होता है। बेटे के अधिकार और बेटी के अधिकार का जो हिस्सा होता है ये बराबर होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर आता है कि अगर पेरेंट्स वसीयत किए बिना गुजर जाए तो भी बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर माता पिता, अगर ऐसा ना हो लेकिन अगर माता पिता गुजर जाते हैं तो भी बेटी का अधिकार को जो हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में बेटी को भी मिलेगा, आधा का आधा। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर वसीयत में पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम से कर दी जाए, माता पिता ने बेटे के नाम से पूरी प्रॉपर्टी को कर दिया है, या वो ज़बरदस्ती हो या किस, आप तो जानते हैं सब किस तरह का मामला जो है दुनिया भर में चल रहा है। ज़बरदस्ती भी बच्चे अपने माता पिता से ज़मीन को लिखवा रहे हैं, प्रॉपर्टी को लिखवा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो अगर ऐसा मामला है, अगर ऐसा हो गया है तो भी जो है बेटी विरोध कर सकती है और उसको कानूनी अधिकार यही है कि उसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो भी उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अगर शादी हो गई है तो भी उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अगर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो। ठीक है ना। उसके बाद आता है कि पत्नी के नाम पर जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है वो पति या बेटा, उसमें जो है कोई मालिकाना फैसला नहीं ले सकता है। पत्नी के नाम पर जो ज़मीन जो है अगर लिया गया है तो उस पर पति या बेटा कोई भी मालिकाना फैसला नहीं ले सकता है। अगर पत्नी के नाम पे है तो मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उसके पत्नी, बच्चे और माँ का बराबर का हिस्सा होता है। अगर बेटे की मौत हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी है तो उसमें, और बच्चे हैं तो उसको, और माँ है तो उसको, ये तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा अगर बेटे की मौत हो जाती है तो। अगर बेटा अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी में सिर्फ माँ को हिस्सा मिलेगा। मैं हिंदू लॉ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बेटा अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो भी जो है उसकी प्रॉपर्टी में माँ का हिस्सा होता है। इसमें क्या कानूनी जो प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसको भी हम देख लेते हैं। मुस्लिम लॉ के तहत जो है सिर्फ 1/3 संपत्ति किसी को दी जा सकती है, 1/3 संपत्ति। बाकी 2/3 जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकार जो होता है, कानूनी अधिकार, उत्तराधिकार के तहत बेटी समेत कानूनी अधिकार को ही मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1/3 संपत्ति किसी को दी जाएगी, बाकी 2/3 प्रॉपर्टी उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी समेत कानूनी उत्तराधिकार को ही मिलेगा। समझ गए। दूसरे नंबर पर आता है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा जो है उनके भाइयों से आधा होता है। माता पिता की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में बेटियों का जो हिस्सा है उसमें भी बेटों के हिस्सों से आधा होता है। ये मुस्लिम लॉ की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि पति की संपत्ति में पत्नी की हिस्सेदारी जो है आधी मानी जाती है। अगर उस बेटी की शादी हो जाती है तो उसके प्रॉपर्टी में, उस पति के प्रॉपर्टी में
इस पत्नी की हिस्सेदारी जो है आधी मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो बेटे के जो प्रॉपर्टी मिलेगा, जो माता पिता, जो दूसरे नंबर पर मैंने बताया था कि माता पिता की जो संपत्ति होगी उसमें बेटियों की हिस्सेदारी जो है भाइयों से आधा होगा। इसलिए यहाँ पर पति को जोड़ दिया गया है कि पति अगर उस लड़की की शादी हो जाती है तो वहाँ पर जो है इसकी हिस्सेदारी बन जाती है। ठीक, क्रिश्चियन लॉ क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, क्रिश्चियन लॉ पर पहले नंबर पर आता है कि बेटियों को माता पिता की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार माना जाता है। अगर बच्चे हैं तो मृत पति की संपत्ति में महिलाओं को 1/3 हिस्सा मिलेगा। अब बच्चे नहीं हैं लेकिन दूसरा उत्तराधिकारी है, तब भी महिला को आधी संपत्ति मिलेगा। बच्चे, पति के भाई या कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तब जो है उस प्रॉपर्टी में सिर्फ महिला का अधिकार होता है। तो यह है क्रिश्चियन लॉ का कानून। ये तीनों कानून जो है आप सब के सामने मैंने एक बेटी के अधिकार के बारे में मैंने बताया है। आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।